आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी है भार और वेग का, ऑप्शन डी है भार और त्वरण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू बटा टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह अपकेंद्रण पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह कपड़ा साफ करने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है आयतन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयतन सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। और विस्थापन, बल और वेग यह सदिश राशि है। सदिश राशि वे हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि है। और अदिश राशि वह है जिसमें केवल परिणाम बताता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आयतन क्या है, तो आयतन एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु का वेग v है, तो उसका संवेग इक्वल टू क्या होगा, तो m भी होगा। और वेग और संवेग का अनुपात p/v इक्वल टू mv अपान v इक्वल टू m होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, तो 1000 मीटर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 किलोमीटर दूरी इक्वल टू 1000 मीटर। और 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। और 1000 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1 डेकामीटर होगा। और 100 सेंटीमीटर बराबर तो 1 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार लग रहा है, तो बल क्या होगा। तो यह बल होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में सारे एक साथ पहुंचेंगे जमीन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने पर पंख, रबड़, गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक अगर एक साथ गिराए जाते हैं, तो तीनों क्या होंगे, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। और उसका अंतिम वेग क्या होगा, तो v इक्वल टू √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच और निर्वात जल वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। मतलब चारों में, ये जो कांच है, निर्वात है, जल है और वायु है, तो इसमें से किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो कांच का। इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का बड़ विक्षेपण संभव है। ऑप्शन ए है प्रिज्म द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिज्म द्वारा। जब सूर्य को श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, मतलब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो अपवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी बड़ों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन ए कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन बी है काली मिट्टियों पट्टियों का एक जेबरा, ऑप्शन सी है काली मिट्टियों का एक घोड़ा, ऑप्शन डी एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कम चमक वाला एक घोड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा,
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियाँ बनाई जाती है। काले रंग की पट्टियाँ केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती है, लेकिन इसमें कोई छाया नहीं बनाती, क्योंकि वो काफ़ी पतली होती है, इसलिए कम चमक वाले घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि तीव्रता कहते हैं। समांतर प्रबलता और तीव्रता को आपस में परिभाषित समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,